ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, हमारी सरकार बनेगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है लागू किया जाएगा। साथ ही साथ आप सब लोगों को हमने बताया, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे अस्पताल में जितने स्वास्थ्यकर्मी हो, या शिक्षक हो, या अन्य सरकारी कर्मचारी हो, उनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है 70 किलोमीटर के दायरे में ही ट्रांसफर पोस्टिंग जो है हम लोग करेंगे। और लोगों की भी मांग है, नर्स वगैरह, हम तो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, इस पे भी हम लोग काम कर रहे थे। लोगों की मांग थी, नर्सेस की मांग थी कि चंपारण की रहने वाली है, आप उसको जम्मू ही ट्रांसफ़र कर दिए, वहाँ रहना पड़ता है, खर्चा जो है बढ़ता है। इसको देखते हुए उनको तकलीफ ना हो, इस वजह से 70 किलोमीटर के अंदर रेडियस में ही उनका जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है कराया जाएगा। और एक बड़ी घोषणा हम लोगों ने, जिसका हम लोगों ने प्रण पत्र में भी दिया है, इसमें कुछ अन्य बातें जो हैं जो हम बताना चाहेंगे किसानों को लेकर के। जो धान का हो या गेहूं का हो, एमएसपी पे इन लोगों को आज भी सरकार में इन दो फसलों पे एमएसपी पे अभी भी नहीं मिलता है। दिया जाता है किसानों को, एमएसपी पे नहीं दिया जाता, उससे जो है कम ही जो है किसानों को मिल पाता है। बिचौलिया जो है उनको फ़ायदा होता है। हम लोगों की सरकार आएगी तो किसानों को प्रोत्साहन के रूप में जो धान का एमएसपी के अतिरिक्त 300 रुपये प्रति क्विंटल के दर पर अतिरिक्त बोनस का जो है भुगतान किया जाएगा। यानी जो धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके अतिरिक्त 300 रुपया जो है हम लोग देंगे। और जो गेहूं खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 400 रुपया प्रति क्विंटल जो है दर पर बोनस जो है उन किसानों को दिया जाएगा। यानी धान का अतिरिक्त 300 रुपया एमएसपी के अतिरिक्त, और गेहूं का एमएसपी के अतिरिक्त 400 रुपया जो है प्रति क्विंटल हम लोग जो है करेंगे। साथ ही साथ राज्य में जो किसान हैं, सिंचाई जो करते हैं, इरिगेशन का आप जानते हैं जो काम जो होता है, बिजली लगता है, बिजली जो है महंगा है बिहार में। देश में सबसे महंगा बिजली है तो बिहार में। तो जो भी हमारे किसान जो सिंचाई के लिए बिजली जो इस्तेमाल करते हैं, सिंचाई के लिए उन किसानों को बिजली मुफ्त में हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। तो ये बड़ी बात है और इससे किसानों को जो है भारी राहत जो है मिलेगा। यानी जो सिंचाई होगी वो उसका जो बिजली जो खर्चा जो होता है वो फ्री जो है हमारी सरकार बनने के बाद हम लोग करेंगे। अभी जो स्थिति है, राज्य सरकार जो है 55 पैसा प्रति यूनिट जो है लेती है, लेकिन इसको 0 कर दिया जाएगा। राज्य के सभी जितने पैक्स, सभी पैक्सों एवं व्यापार मंडल के अध्यक्षों को जनप्रतिनिधि का दर्जा हमारी सरकार आएगी तो देगी। जितने भी पैक्सों हैं या व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उन सबको जनप्रतिनिधि का दर्जा जो है दिया जाएगा। और
सरकार बनने पर राज्य के जितने 8,463 पैक्स में दशकों से कार्यरत प्रबंधकों को सहकारिता विभाग से मानदेय का भी भुगतान करने पर हमारी सरकार विचार करेगी। तो ये सारे मुद्दों को लेकर के हम आप लोगों के बीच आए थे। इससे जुड़ा हुआ अगर कोई सवाल होगा तो आप जो है पूछें। जी, आपने जो घोषणा की थी पहले हर सरकारी नौकरी के बाद आज एक लंबी घोषणा आपने की है, लेकिन जो बीजेपी और तमाम पार्टी वो आपको लगातार कहाँ से करेंगे? छोड़िए ना बीजेपी क्या करती है, वो लोग आज तक कुछ किया है, जो कर रहा है उसको भी नहीं करने देना चाहता है। हम लोग करके दिखाए हैं और आगे भी करके दिखाएंगे, असंभव को संभव में बदलेंगे। ललन सिंह धमकी दे रहे हैं, ललन सिंह धमकी दे रहे हैं वोटरों को, घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, क्या कहेंगे? इस तरह की धमकी वोटरों को दी जा रही है, नेताओं को दी जा रही है। देखिए, इस विषय पे अगर कोई सवाल है तो आप लोग जो है ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी इन सब मामलों के लिए चुनाव आयोग क्या कर रहा है, ये विषय है ही नहीं। साथियों, कोई फर्क नहीं है। आरंभ में ही कह दिया था कि ये सारी घोषणाएं हमारे प्रण पत्र का भी हिस्सा है। जो इन्होंने बातें कही हैं वो हमारे प्रण पत्र में ऑलरेडी है। आपसे आग्रह होगा कि एक बार उस पर गौर फरमाइए। शुक्रिया। प्रचार के आखिरी दिन महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी प्रण को जनता के सामने दोहराया है। कई सारी बातों का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि बिहार में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, साथ ही माई बहन मान योजना के तहत मकर संक्रांति के दिन सभी महिलाओं के बैंक खाते में 30,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। जो तमाम तेजस्वी प्रण लिए गए हैं उन सभी को पूरा किया जाएगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने इस बात का भी जिक्र किया और दोहराया कि किस तरह से बिहार में अब की बार तेजस्वी सरकार आने वाली है। तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने सुना। प्रचार प्रसार का आज अंतिम दिन और ऐसे में एक बार फिर से महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव जनता के बीच पहुंचे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने इस बात का जिक्र किया, जो तेजस्वी प्रण लिए गए हैं उन्हें फिर से दोहराया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस लागू करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि माई बहन मान योजना को लागू किया जाएगा और ऐसे में मकर संक्रांति के दिन महिलाओं के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। और सदन हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। सदन, देखिए, प्रचार प्रसार का आखिरी दिन और उससे पहले एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव ने की और जनता के सामने संकल्प यानी जो तेजस्वी प्रण लिया गया है उसे दोहराया। और सबसे बड़ी बात इसमें यही कि मकर संक्रांति के दिन महिलाओं के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर होंगे। सदन, देखिए, आज फर्स्ट जो फेज का जो चुनाव है उसका आज आखिरी दिन है और तेजस्वी यादव ने जो प्रण लिया था आज उसको फिर से मीडिया के सामने प्रदेशवासियों को उन्होंने पूरे संबोधित किया और सीधे तौर पर उन्होंने ये साफ कर दिया है कि तेजस्वी की सरकार बनेगी। जो तेजस्वी यादव ने जो प्रण लिया है उससे हम लोग तुरंत हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग लागू करेंगे। पहले चरण का प्रचार प्रसार खत्म होगा, लोग परिवर्तन के मूड में है, ये तेजस्वी यादव कहते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार जो है 15 से 17 जनसभा को संबोधित करते नजर आ रहे हैं और 20 साल पुरानी सरकार को जनता उखाड़ फेंकेगी। महिलाओं से हमने कई जगह मुलाकात की, हमारी माई बहन मान जो योजना जो उन्होंने जो लेकर आया है सभी उत्साहित है। वो लोग चाहती हैं कि हमारी सरकार बने और ये योजना जो हमने लाया है माई बहन मान योजना उससे वो लोग चाहते हैं कि वो लागू हो। माँ बहनों को मांगों पर हम लोगों की सरकार बनने जा रही है। ये मतलब कि उनका ये कहना है कि माँ बहन का ये डिमांड है कि प्रदेश में जो है तेजस्वी यादव की सरकार आए। सरकार बनते ही 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन पूरे एक साल का 30,000 माँ बहनों के खाते में डालेंगे। ये एक तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा की है। सरकार बनेगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। शिक्षा हो या पुलिस कर्मी या नर्स
सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से साइलेंट वोटर जो महिला जो वोट है नीतीश कुमार का और शिक्षित का जो वोट बैंक जो माना जाता है नीतीश कुमार का, उनको लेकर भी निशाना तेजस्वी यादव ने साधा है, उनके वोट के भी ऊपर साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शिक्षक या पुलिस कर्मी हो या नर्स हो, उनकी जो ट्रांसफर होगी वो होम डिस्ट्रिक्ट से महज 70 किलोमीटर की रेंज में ही ट्रांसफर किया जाएगा। ये एक बड़ी घोषणा तेजस्वी यादव ने की है। बिल्कुल, यानी एक तरह से चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, ये बोलकर कि 14 जनवरी को 30,000 रुपए मां बहनों के खाते में एक साथ ट्रांसफर किए जाएंगे। सदन आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।